हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल वेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में राजहंस सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जिसे हम NPEGEL तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, समझाइए। इसमें आपको NPEGEL और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में बताना, या इस तरह से भी आ सकता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए। तो ये जो कार्यक्रम था NPEGEL स्कीम जो चली थी, ये प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था उससे रिलेटेड है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाएं जो पिछड़े क्षेत्रों की हैं या जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है या जिन जो बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं, उन लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया था और उनके द्वारा उन लड़कियों की पहचान की गई जो इस अवस्था से बाहर निकले और पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम लचीला विकेंद्रीकृत प्रक्रियाओं एवं निर्णय के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर बालिका की बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत क्या दूर किया गया? बालिकाओं की जो भी पढ़ाई से रिलेटेड बाधा होती है उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। NPEGEL को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया तथा इनमें उन लड़कियों की आवश्यकताओं का ध्यान दिया गया जो स्कूल में भर्ती हैं लेकिन वह नियमित रूप से जाती नहीं है। कहने का तात्पर्य है ये उन ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया या उन लड़कियों की आवश्यकताओं पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया जो स्कूल में एडमिशन तो हुआ है लेकिन वह स्कूल में क्लास लेने नहीं जाती हैं। बच्चे उस समय स्कूल छोड़ने को विवश हो जाते हैं जब वे कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ जाता, फिर वो स्कूल को छोड़ देते हैं। तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था इसमें की गई। यह योजना ऐसी लड़कियों की पहचान करने और इस अवस्था से बाहर निकालने और पढ़ाई मध्य में छोड़ने के रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर निश्चित करने पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत टीचरों को यह काम सौंपा गया कि जो लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं उन्हें पढ़ाई इस तरह से तैयार करें कि बीच में वो विद्यालय ना छोड़े, अपनी पढ़ाई पूरे सेशन पूरी करें। यह योजना लड़कियों की भर्ती, उपस्थिति, उपलब्धियों पर नजर रखने के लिए ग्राम स्तर की महिलाओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता लेती हैं। सामुदायिक संगठनों से ये भी अपेक्षा की जाती है वे स्थानीय मुद्दों के बारे में अपनी समझ के अनुरूप ज्ञान विशेष हेतु उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव किया गया। मेन मतलब पॉइंट इस योजना का ये था कि बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना है कि उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या ना रहे या जो उन ब्लॉकों में जहाँ पर लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है या जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो टीचर को यह कार्य सौंपा गया कि जो लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं उनको कारण को, उनके रीजन को समझे और उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़ने ना दें, पर्याप्त साधन उन्हें उपलब्ध कराएं। अब देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये आवासीय विद्यालय है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें किस क्लास के लिए? उच्च प्राथमिक क्लासों के लिए इसका प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया गया जहां आबादी बिखरी हुई है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% जो सीटें थी वो आरक्षित की गई। कौन कौन के लिए? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% सीटों को सुरक्षित रखा गया और बाकी की जो 25% सीटें बची वो गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित की गई। ये आवासीय विद्यालय होता था जहाँ पर लड़कियों को
पढ़ने की सुविधा नहीं होती है, वहां पर ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला जाता है और वहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% सीटें आरक्षित भी की जाती हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाता है और 25% सीटें जो गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उन परिवार की लड़कियों को दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल चलो अभियान क्या है, स्पष्ट कीजिए। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। ये कब चालू किया गया? जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले, पोस्टर लगाए गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति भी व्यवस्था की गई। मतलब जो गरीब है, जिन पे पैसे नहीं है, उनके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप, जिसे हम छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, वो भी व्यवस्था की गई। विश्व के कई देशों के शिक्षाविदों ने के दल ने कई प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा में अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने अपने साथ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के भी अनेक उपाय बताए। उनमें बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया। दल में मैक्सिको, घाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विश्व बैंक की अधिकारी श्रीमती कैरेलिल के नेतृत्व में आए इस दल को बताया यहाँ उत्तर प्रदेश की बालिका साक्षरता लगभग 26% है, जबकि भारत की बालिका साक्षरता 39.6% है। दल ने प्रत्येक में बालिका साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए विशेष प्रयासों का भी अध्ययन किया गया। दल को बताया गया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से स्नातक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है, उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है, विद्यालय खोले जा रहे हैं और 35 जनपदों में विकास खंड संसाधन भी खोले जा रहे हैं, जिनमें शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के साथ अधिकतम बालिकाओं को स्कूल तक लाने के कार्यक्रम है। शेष जनपदों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, जो स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था जुलाई 1996 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया। इनमें विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 26% ही बालिका पढ़ती हैं, जबकि भारत में 39.6% है। इस पर विशेष प्रयास किया गया या जोर दिया गया कि बालिका की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्राथमिक से स्नातक बालिकाओं की शिक्षा भी निःशुल्क कर दी गई, उन्हें अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति भी दी जा रही। विकास खंडों में बालिका विद्यालय भी खोले जा रहे हैं, संसाधन भी खोले जा रहे हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता तथा सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकार भी कुछ प्रयास कर रही है। इनमें कौन कौन प्रयास कर रहा है? केंद्र सरकार तो कर ही रही है, लेकिन राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। जैसे राजस्थान में घुमंतु जाति के परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सचल विद्यालय, राजस्थान में घुमंतु जाति होती है, वहां के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सचल विद्यालय खोले हैं और बिहार में चरवा विद्यालय खोले हैं। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण अंग है। संशोधित योजना में केंद्र 75% और राज्य 25% व्यय करेंगे। 1 अप्रैल 2002 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण साक्षरता अभियान को समझाइए। संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक एवं प्रौद्योगिकी के रूप में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। कब की गई थी? 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2007 तक साक्षरता बना रहने वाले 75% का न्यूनतम स्तर बढ़ाना है। मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्राणों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। अंत 8 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तथा 5 करोड़ निरक्षरों को वर्ष
1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। राज्य स्तर पर भी उसी के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता मिशन की भी सफलता के तथ्य सामने आए हैं। संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं है। हम संपूर्ण साक्षरता प्राप्त तो कर सकते हैं, करना कठिन तो लगता है हमें, लेकिन असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। इस लक्ष्य को प्रत्येक स्तर पर दृढ़ संकल्प, समन्वित जनसह और सुनियोजित प्रयास से समयबद्ध अभियान के रूप में संचालित करके प्राप्त किया जाता है। किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण साक्षरता को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें संकल्प लेने होंगे, सुनियोजित प्रयास करने होंगे, अनेक प्रकार के अभियान को संचालित करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के पश्चात 16 जनवरी 1989 में केवल राज्य में साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। इस अभियान के तहत शिक्षा के क्षेत्र में केरल के एर्नाकुलम जिले में आशानुरूप सफलता प्राप्त की गई। कहां पर इसे सबसे ज्यादा सफलता मिली? जो साक्षरता अभियान शुरू किया गया था, केरल के एर्नाकुलम जिले में सबसे ज्यादा सफलता मिली। यह अभियान संपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु एक नीति निर्धारित करने वाला अभियान बन गया। इसके बाद इस कार्यक्रम को संपूर्ण केरल में भी लागू कर दिया गया और इसका अनुसरण जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी किया गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी और गोवा में भी इस अभियान को संचालित किया। इस अभियान के फलस्वरूप 2007 और 2008 तक हमारे देश में 700 संपूर्ण साक्षरता अभियान योजना संचालित की गई। इस अभियान के माध्यम से 50 लाख छात्रों को शिक्षा रखने का प्रावधान किया गया। कहने का तात्पर्य है जो हमारा ये संपूर्ण साक्षरता अभियान है, ये 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक लोगों को साक्षरता प्रदान करना। लेकिन ये पूरे लोगों को साक्षरता नहीं प्रदान कर पाए, लेकिन इन्होंने निश्चय किया अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें तो हम साक्षरता पूर्ण साक्षरता संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करने होंगे? ढंग संकल्प लेना होगा, समन्वित जन सहयोग चाहिए होगा, सुनियोजित प्रयास करने होंगे और अनेक प्रकार के अभियान चलाने होंगे जिससे कि हम राष्ट्रीय संपूर्ण क्या प्राप्त कर सके, संपूर्ण साक्षरता को प्राप्त कर सके। इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की भी स्थापना की गई और इसके अंतर्गत केरल में सबसे पहले आशानुरूप इसकी सफलता प्राप्त की गई। उसे देखते हुए अन्य ही राज्यों में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी इसे सफलता पूर्वक प्राप्त किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में भी पांडुचेरी और गोवा में भी प्राप्त किया गया। अब इस अभियान के मध्य लगभग 50 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है। उम्मीद करते हैं आपको इसका सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।